झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दुमका के वन भवन में किया गया। पूरे संथालपन्ना से यहां पर वन विभाग के कर्मी पहुंचे और इन लोगों ने यह आरोप लगाया कि सरकार के द्वारा कम ग्रेड पे इन्हें दिया जा रहा है, साथ ही साथ इन लोगों को प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। प्रमोशन जैसे मामले में इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह आरोप लगाते हुए काफ़ी संख्या में पूरे संथालपन्ना से वनकर्मी अवर वन सेवा संघ के बैनर तले यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संरक्षी नियमावली 2014 को अभी संशोधन करके सरकार ने 2024 में वनपाल के लिए 50-50 करके 50% करके जो है वो क्या किए हैं, संशोधन कर दिए। ये एक अहितकारी संशोधन है जिससे वनरक्षियों को जो है प्रोन्नति नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और ऊपर से वनरक्षियों के पद में कटौतियाँ भी कर दी गई। 3883 पद पहले था और उसको अब कम करके जो है 1315 पद कम करके जो है अभी लगभग 2500 पद कर दिया गया है वनरक्षियों का, जो जल जंगल ज़मीन के लिए जो है बहुत ही खतरे वाली बात है। वनरक्षी ही जो है वो जल जंगल ज़मीन के संरक्षक होते हैं। अगर इनके पद में कटौती होती है तो वो जंगल के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और सरकार ने हमारे नियमावली में जो संशोधन किया है, इससे हमारा भविष्य जो है वो अधर में रह जाएगा, हमें कभी भी प्रोन्नति नहीं मिल पाएगी। वनकर्मी सरकार से इस बात को लेकर नाराज हैं कि उनका प्रमोशन पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक उन लोगों को प्रमोशन नहीं मिला है, जिस कारण ये वनकर्मी नाराज हैं और वन भवन के सामने धरने पर हैं। जो बहाली नीति, कोई भी नियुक्ति जब होती है तो सरकार उसके पहले नियमावली गठित करती है या सेवा शर्त बनाती है, जिस सेवा शर्त के तहत नियुक्ति मिलती है और उसी सेवा शर्त के तहत उसकी पूरी गतिविधि होती है। तो हमारी नियुक्ति के समय जो सेवा शर्त बनी थी उसमें यह प्रावधान किया गया था कि एक तय समय सीमा होने के पश्चात हम लोगों को प्रोन्नति दी जाएगी। 3 प्रोन्नतियाँ हमारी लंबित थी, जो कि 5 वर्ष मतलब 2022 के साथ हम लोगों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन 2024 आ जाने के पश्चात आज तक हम लोगों को किसी भी प्रकार का प्रोन्नति नहीं मिला है। फिर इसके अतिरिक्त झारखंड बनने के बाद से जो हमारा पद था वो उतना ही रह गया है, लेकिन जंगल और जंगली क्षेत्रों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जो हम लोगों की मांगे हैं वो सेवा शर्त में लिखा हुआ है 2014 की नियमावली में कि 100% वनपाल की हम लोगों की बहाली होगी उससे प्रोन्नति से, लेकिन क्या किया गया है कि 50% बोला जा रहा है कि नियुक्ति होगी और उसी 50% में हम लोगों का बहाली होगा। तो ये 50-50 कर दिया गया है, जबकि पूरा 100% नियमावली में लिखा हुआ था कि ये हम लोगों का बहाली होगा, मतलब प्रोन्नति होगा। तो ऐसा कुछ किया नहीं गया है। और ये हम लोगों को जैसे जंगल वगैरह में जाना है, टीए वगैरह भी कोई फिक्स टीए नहीं दिया जाता है, ना ही राशन भत्ता किसी तरह का, जबकि सारा जंगल और जो भी काम है सारा वनरक्षी पे ही निर्भर है। फिर भी मतलब हम लोगों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को वंचित रखा गया है। धरना पर बैठे वनकर्मियों का कहना है कि कई सुविधाओं से उन लोगों को वंचित किया गया है, साथ ही साथ उन लोगों को पहले यह नियमावली के तहत हक दिया गया था कि 100% बहाली वनकर्मियों की होगी, लेकिन अब इसे 50-50 किया जा रहा है और नई बहाली की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है, जिसका ये वनकर्मी विरोध कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। दुमका के वन भवन में यह कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर डटे हुए हैं। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। जेएस पॉलीक्लिनिक बलिया डंगाल श्री आमड़ा चौक दुमका। स्वास्थ्य की पूर्ण देखभाल एक ही स्थान पर। जेएस पॉलीक्लिनिक में हम आपके स्वास्थ्य की सभी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। हमारे यहाँ होम्योपैथी और एलोपैथी चिकित्सा की उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से कैंसर और चर्म रोगों का सुरक्षित और प्रभावी इलाज किया जाता है। इसके साथ ही एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत हमारे पास जनरल फिजिशियन और शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। आधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों की टीम आपके स्वास्थ्य की संपूर्ण देखभाल करती है। हमारे पॉलीक्लिनिक में बेहतरीन बेड और आधुनिक मशीनों से लैस नए जमाने का ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन और उपचार अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ किए जाते हैं। डॉक्टर से अभी संपर्क करने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें।